कहानी की शुरुआत एक ट्रक ड्राइवर को दिखाते हुए होती है जो गैस को लोड करके जा रहा था, लेकिन तभी उसके ट्रक से हिरण का एक्सीडेंट हो जाता है। ट्रक ड्राइवर उससे ज्यादा गंभीर न लेकर चला जाता है, लेकिन तभी हिरण अचानक से उठकर खड़ा हो जाता है, जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी आंखें अचानक से सफेद हो जाती हैं, लेकिन उसे ट्रक ड्राइवर को नहीं पता था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। उसके बाद सीन कट होता है और एक बहुत बड़े फंड मैनेजर को दिखाया जाता है। उसका हाल ही में पत्नी से ब्रेकअप हो गया था। वह ऑफिस से छुट्टी लेकर अपने बेटी के पास जाता है। आज उसके बेटी का जन्मदिन भी था, इसलिए जन्मदिन पर एक गिफ्ट भी लाया था। उसके पिता ने कहा, आज तुमको जो मांगना हो वह मांग लो। उसकी बेटी ने कहा, मुझे अपनी मम्मी से मिलना है। उसके पिता मान गए, लेकिन उन लोगों को नहीं पता कि उनका कितना बड़ा मुसीबत आ रही है। तब वह ट्रेन में बैठ गया। इस ट्रेन में एक क्लास का ग्रुप भी था। जब सारे पैसेंजर बैठ गए थे तब ट्रेन चलने वाली होती है। तभी एक लड़की ट्रेन में चली जाती है। उसे ट्रेन में एक गरीब आदमी भी चुपके से ट्रेन में बैठ गया था। जब उसके पास पॉइंट आता है और उसे टिकट मांगता है तो वह आदमी कहता है कि सब लोग मरने वाले हैं। तब उसे आदमी को थोड़ा अजीब लगता है। जो लड़की ट्रेन में चुपके से भाग आई थी वह अचानक से जमीन पर गिर जाती है। वहां की एक अटेंडेंट उसे देखकर जल्दी से मेडिकल वालों को फोन लगाती है। तभी वह लड़की अचानक से उठकर उसे अटेंडेंट को काट लेती है। तभी मैनेजर की बेटी टॉयलेट में चली जाती है। तभी उसे अटेंडेंट को बचाने मलिक का बेटा जाता है, लेकिन तभी अटेंडेंट उसे भी इन्फेक्टेड कर देती है। तभी जो इन्फेक्टेड हुई लड़की अचानक ज़ोंबी में बदल गई और एक एक करके सारे स्टूडेंट को ज़ोंबी में बदल दिया। तभी उसी से अनजान ट्रेन के नंबर 9 डिब्बे में लोग अनजान थे। तभी मैनेजर अपनी बेटी को खोजने के लिए आ रहा था, लेकिन उसने देखा कि अगले डिब्बे में लोग को खड़ा देखा। उसको कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने नजरअंदाज करके अपनी बेटी को ढूंढने का फैसला लिया। तभी उसकी बेटी को बाहर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। उसके पापा ने देखा तो तुरंत वहां से भागने का फैसला लिया। वह अपनी बेटी को लेकर भागने लगे, लेकिन ज़ोंबी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। तभी एक आदमी उसको देखकर बचाने लगा। मौका पाते ही मैनेजर अपनी बेटी को लेकर भागने लगा। वह आदमी देखा कि जो उसे लड़की को ज़ोंबी ने काटा था, अब वह भी ज़ोंबी में बदलना शुरू हो गया था। अभी ट्रेन में बैठा मैसेंजर न्यूज देखते हैं कि पूरे शहर में ज़ोंबी वायरस फैल गया है। जब वह लोग देखें कि ज़ोंबी उनकी ओर आ रहे हैं, तभी मैनेजर दौड़कर गेट बंद करने लगा। उसे डिब्बे से महिला और उसके पति आ रहे थे, इसलिए मैनेजर ने गेट खोल दिया और महिला और उसके पति जल्दी से अंदर आ गए। मैनेजर ने बोला, अगर ज़ोंबी हम लोगों को देखेंगे नहीं तो वह शांत हो जाएंगे। महिला ने तुरंत न्यूज़पेपर से डोर आपको पूरी तरह से ढक दिया, तब जाकर ज़ोंबी शांत हुए। तभी लोग को पायलट अनाउंसमेंट करते हैं कि अब ट्रेन किसी भी स्टेशन पर नहीं रुकेगी। तभी भूषण शहर का सीईओ लोको पायलट से कहता है कि हमारी जान खतरे में है, तुम ट्रेन क्यों नहीं रुकोगे। तभी लोको पायलट कहता है कि हमें कंट्रोल रूम से ऑर्डर आया है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इतना कहकर फोन काट देते हैं। मैनेजर के पास उसकी मां का फोन आता है और कहती हैं कि बाहर पूरा शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इतना कहकर उसकी मां भी ज़ोंबी बन जाती है। तभी टीवी पर एक न्यूज चलती है और कहते हैं कि इस ज़ोंबी वायरस से हमारे काफी ज्यादा सोल्जर घायल हो गए हैं, इसीलिए हम सारे स्टेशन को बंद कर रहे हैं। तभी लोको पायलट फिर से अनाउंसमेंट करते हैं कि इसके बाद अगले स्टेशन डायजोन पर आर्मी को बुला दिया गया है और हम लोग अगले स्टेशन पर उतरेंगे। तभी मैनेजर अपने मालिक को फोन लगाकर कहता है कि डायजोन हमारे लिए सेफ है कि नहीं। तब मालिक कहते हैं कि जैसे तुम लोग स्टेशन पर उतरोगे वैसे ही तुम लोगों को शूट कर दिया जाएगा। तब मैनेजर कहता है कि प्लीज मुझे और मेरी बेटी को बचा लो। तब मालिक कहता है कि तुम पीछे वाले गेट से आना, मेरे आदमी तुमको मिलेंगे। तभी चुपके से ट्रेन में बैठा पागल सारी बात सुन लेता है। सारे स्टूडेंट देखते हैं कि बाहर तो कोई है ही नहीं। उन्हें थोड़ा अजीब लगता है। फिर स्टेशन आ जाता है। एक एक करके सारे पैसेंजर उतर जाते हैं। तभी मैनेजर अपनी बेटी को लेकर पीछे वाले रास्ते से चला जाता है। तभी उसके सामने वही पागल भिखारी आ जाता है जो चुप चुप कर बात सुन रहा था, और वह कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं चुप कर तुम्हारी सारी बात सुन ली है और मुझे पता है कि तुम इस रास्ते से जाकर बच जाओगे। जब सारे सीढ़ियों से जा रहे थे तभी उनके सामने सोल्जर दिखाई देते हैं, लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि अब तो सारे सोल्जर भी ज़ोंबी का शिकार हो गए थे। जैसे ही ज़ोंबी उन लोगों को देखते हैं वैसे ही हमला कर देते हैं, जिससे सारे लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। मैनेजर देखा है कि मलिक ने आदमी तो भेजा ही नहीं,
और वह दौड़कर अपनी बेटी के पास जाने लगता है कि तभी उसके बेटी के पास एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है। लेकिन उससे पहले एक आदमी ज़ॉम्बी को मारकर बेटी को बचा लेता है। कभी स्कूल के स्टूडेंट सारे तोड़कर गेट के पास जाकर गेट को बंद करने लगते हैं, लेकिन मैनेजर ज़ॉम्बी के पास फंस जाता है। तभी खुद को ज़ॉम्बी से बचकर गेट बंद होने से पहले अंदर आ जाता है। तभी ट्रेन का लोको पायलट सबको ट्रेन में बैठने के लिए कहता है। असल में जिस ट्रेन से वह लोग आ रहे थे वह ट्रेन ज़ॉम्बी से भर गई थी, इसलिए लोको पायलट स्टेशन से दूसरी ट्रेन लेकर आता है। तभी ढेर सारे ज़ॉम्बी कांच को तोड़कर नीचे आ जाते हैं। किसी तरह अपनी जान बचाकर सारे लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं, लेकिन अभी भी स्टूडेंट छत पर फंस गए हैं। लेकिन स्कूल के कुछ स्टूडेंट ज़ॉम्बी के शिकार हो जाते हैं। किसी तरह 2 लोग तो ट्रेन में चढ़ जाते हैं। तभी एक आदमी खुद को ज़ॉम्बी से लड़ते हुए ट्रेन में चढ़ जाता है। तभी लोको पायलट सरकार से संपर्क करके बुसान की तरफ जाएगी। अब सीन कट होता है और हमें पता चलता है कि जो बुसान का सीईओ था अब वह भी ज़ॉम्बी में बदल गया था और वह मैनेजर के ऊपर हमला कर दिया। ज़ॉम्बी ने काट लिया। मैनेजर अपनी बेटी और महिला को ट्रेन के सामने बैठा दिया और कहा कि जरूरत पड़ने पर यह लाल कलर का ब्रेक को दबा देना। इतना कहकर दरवाजे को बाहर से बंद करके खुद जाकर ट्रेन से कूद गया। असल में अब वह भी इन्फेक्टेड हो गया था जो सीईओ ने उसे काट लिया था। कुछ घंटे बाद बुसान आ गया। महिला और मैनेजर की बेटी टनल से उसी पर जाने लगे। टनल के उसी पर आर्मी फोर्स थी। आर्मी ने देखते ही महिला और छोटी बच्ची को टनल के उसी पर से इस पर ले आए। तो भाइयों, अगर कहानी जरा कब पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना।